हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाइथन कोडिंग का। इसमें हम स्ट्रिंग के एक टॉपिक को पूरा कैप्चर करेंगे। स्ट्रिंग के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया था, बट आज इसमें हम पूरा कम्प्लीटली स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप से हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। जो हम इसके अंदर डेटा टाइप्स थे, वेरिएबल्स थे, वो चीज़ें हम कैसे स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ ना करें, पूरा वीडियो को देखें। अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो को तो आपको पूरा सही तरीके से इस स्ट्रिंग के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रिंग क्या होता है। एक्चुअली में स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो हमने नोट्स बना कर रखी है स्ट्रिंग की, वो देखेंगे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए जो भी डिफिनेशन लिखी है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है जो कि पाइथन का ही है। और स्ट्रिंग एक्चुअली में सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, मतलब कई करेक्टर्स को मिक्स करके एक स्ट्रिंग को बनाया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ ये देखिए, हमने एग्जांपल भी दिए हुए हैं। और जो स्ट्रिंग होती है वो हम 3 टाइप्स से इनको कोडेड कर सकते हैं, 3 टाइप से टाइप कर सकते हैं। एक तो सिंगल कोटेड और एक डबल कोटेड और ट्रिपल कोटेड। तो हम 3 टाइप से जो स्ट्रिंग होती है उसको टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप स्ट्रिंग को टाइप कर सकते हैं और कैसे आप कोई भी डाटा टाइप हो उसके टाइप्स को कैसे आप पता कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे a इक्वल टू एंड b इक्वल टू देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है प्रिंट a एंड b। और इसको हम जब रन करेंगे तो देखिए हमारा पे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ a इक्वल टू इनपुट पे क्या दिया है 75 और b पे क्या दिया है बुक, तो हमारे दोनों एक साथ प्रिंट होकर के आ गया है। अब यहाँ पे हम जैसे कि एक जो हमने a पे इनपुट दिया हुआ है और b पे इनपुट दिया हुआ है, उसके टाइप हमें पता करना है कौन से डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम फिर से प्रिंट एंड देन ब्रैकेट के अंदर क्या टाइप करेंगे, टाइप a। और हम इसको अब रन करेंगे तो देखिए हमारा जो हमने a पे इनपुट दिया है उसका हमें टाइप मिल जाएगा, कौन सा डेटा टाइप है। तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है, क्लास इंटीजर, मतलब कि हमने a का जो डेटा टाइप है वो हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमें जैसे b का डेटा टाइप देखना है तो यहाँ पे हम प्रिंट फिर से लिखेंगे और देन यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप, और यहाँ पे हम रन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है। तो ये ऐसे हम किसी भी डेटा टाइप के बारे में हम जान सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का डेटा टाइप है। तो नॉर्मली ये इजी है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए एक्चुअली में हमको ये जो हमारा वीडियो है वो स्ट्रिंग के लिए है, तो हम स्ट्रिंग के बारे में ही इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसे हमने यहाँ पे बुक लिखा हुआ है। अब हमारे जैसे हमने नोट्स में यहाँ पे अपन ने देखा था कि हमने 3 एग्जांपल दिए हैं, एक सिंगल कोटेड, एक डबल कोटेड एंड ट्रिपल कोटेड। तो हम पहले डबल कोटेड का तो हमने देख ही लिया, अभी हमने रन करके देख लिया कि कैसे हमें डबल कोटेड का। अब सिंगल कोट का जैसे हमने यहाँ पे अगर डबल कोट लगाया हुआ है, डबल इन्वर्टेड लगाया हुआ है, उसको अगर हम हटा करके सिंगल कोटेड कर दें और यहीं पे वही चीज टाइप कर दें दोबारा से, तो क्या हमारा इसमें एरर आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे हम इसको सॉरी चेंज नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे बी कर देंगे और यहाँ पे हम जैसे रन करेंगे तो आप देखिएगा ये हमारा बुक सेम उसी तरह रन होकर के आ गया। और अगर अब हम इसको ट्रिपल कोटेड कर दें तो क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा? नहीं। तो इसमें हम आपको करके ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रिपल कोटेड यूज किया और सेम ही आउटपुट हमें मिला है। अब इसमें मेन टॉपिक ये है कि अगर आप दो
कोटेड को एक साथ मिक्स करना चाहते हैं या तीनों कोटेड को एक साथ मिक्स करना चाहते हैं। जैसे कि आपने बुक लिखा और सॉरी आपने बुक लिखा और हमें इसके साथ क्या यूज करना है, सिंगल कोटेड भी यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे जैसे सिंगल कोटेड लगाया, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जैसे बुक्स हमने लिखा और हम इसको रन करेंगे तो हमारा सेम बुक्स ही टाइप होके आएगा। देखिए, तो ऐसे हम दो जो हमारे स्ट्रिंग टाइप हैं तीन, एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल, तो हम ऐसे इनको यूज कर सकते हैं। या कि हम इसको जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं ट्रिपल कोटेड के लिए भी, तो हम ट्रिपल कोटेड का भी ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से डबल कोटेड को हटा दिया, देखिए हम यहाँ पे ट्रिपल कोटेड का यूज कर लेते हैं और हम इसको रन करेंगे तो सेम ही आउटपुट आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप, है ना। तो सेम ही जो इसमें एक्चुअली में आउटपुट आते हैं वो सेम ही रहते हैं। स्ट्रिंग में एक्चुअली ऐसा ही, आप कोई भी एक कोड लिखेंगे या कि उसमें आप कई टाइप्स के, अगर तीनों टाइप्स को अगर एक साथ मिक्स करना चाहते हैं, सिंगल कोटेड एंड डबल कोटेड एंड ट्रिपल कोटेड को, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो इजीली रन हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने नोट्स बनाई है, उसमें हमने यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसेस के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो जो स्ट्रिंग स्लाइसेस है वो एक्चुअली में हम जैसे यहाँ पे कोई भी हमने एक ये स्ट्रिंग लिखी सिंगल कोटेड के अंदर या कि डबल कोटेड के अंदर, तो हमको उसकी जैसे लेंथ पता करनी है या कि हमको उसको पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा यहाँ पे है कि ए स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस्ड फॉर गेटिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। जो स्लाइस्ड होती है वो हमें क्या करती है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको पार्ट में डिवाइड करके हमको देती है। तो हम स्ट्रिंग का जो स्लाइसिंग है वो हम आगे देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करेंगे। ये हमारा एक्चुअली में स्लाइसिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी स्लाइसिंग होती है हम कैसे कैरेक्टर्स को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम इंडेक्स की लेंथ को काउंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे टाइप कर देंगे ग्रीटिंग, यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी डबल कोटेड का यूज करना, सिंगल कोटेड का वो आपके पे डिपेंड करता है, आप कोई भी कोटेड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डबल का यूज किया है, यहाँ पे हम लिख देंगे गुड मॉर्निंग। देन इसके बाद हम एक और इनपुट दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नेम, नेम इक्वल टू कहाँ पे कर देंगे कृष्णा। एंड देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको जैसे ही हम प्रिंट करना चाहें वैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे प्रिंट करना चाहते हैं ग्रीटिंग और उसको दोनों को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे ग्रीटिंग, सॉरी यहाँ पे हम जैसे टाइप करना चाहते हैं ग्रीटिंग एंड नेम दोनों को एक साथ में प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम रन कर देंगे इसको। देखिए हमारा ऐसा रन होकर के आ रहा। अब जैसे कि कई सारी चीजें, अभी तो हमने दो स्ट्रिंग दी, तो हमारी दो स्ट्रिंग तो नॉर्मली होगी। अगर हमें मतलब 10 या 10 से ज्यादा स्ट्रिंग्स हैं या कि पूरी लाइनें हैं, पूरा प्रोग्राम है, तो कई प्रोग्राम्स को हम मतलब कोड को हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमने कॉमा लगाया हुआ तो कॉमा को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को हटा करके यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम एक और इनपुट दे देंगे, यहाँ पे सी करके टाइप कर देंगे यहाँ पे, और सी टाइप करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे हम ग्रीटिंग फर्स्ट इनपुट एंड प्लस सेकंड इनपुट नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटर करके हम प्रिंट सी कर देंगे और देखेंगे कि हमारा क्या इनपुट आउटपुट पे आता है। तो देखिए हमने दोनों को ऐड कर दिया, गुड मॉर्निंग हमारा ऐड होकर के आ गया। तो ऐसे हम कई सारी जैसे हमारी स्ट्रिंग्स हैं एक या एक से अधिक, तो हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। हम जब भी मैं आगे आपको कोड पे कि दो स्ट्रिंग या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स के बीच में जब मैं आपको प्लस लगा करके शो करूं, तो आप समझ जाइएगा कि मैं दो स्ट्रिंग्स को
दो से अधिक स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा तो स्ट्रिंग का हो गया। अब हम इसमें आपको बता रहे हैं कि स्लाइसिंग में एक्चुअली में हम कैसे नेम्स को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से नेम टाइप करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ। तो हमने कृष्णा टाइप किया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे हमें हमारे इस पे कितने करेक्टर्स हैं, 7 करेक्टर्स हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोड पे अपने नोट्स में दिया हुआ है इसकी लेंथ जो है इंडेक्स की 7। बट एक्चुअली में इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ये है कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसकी काउंटिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कोई भी कोड हो या कि कोई भी कोडिंग हो, जैसे कि हमने जावा पे अगर कोडिंग करना है या कि हमें C++ पे करना है या पाइथन पे करना है, तो वो हमारी कोई भी कोडिंग फॉर्मेट हो, वो हमारा जो काउंटिंग होगी इंडेक्स की वो 0 से ही इंडेक्स होती है। और अगर हम इनवर्स अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारी किससे -1 से होगी। तो इनमें हमने दोनों को आपको दिखा दिया है कि ये हमने देखिए अगर हम 0 से अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा कैसे काउंटिंग होगा। अगर हमारा k है तो वो 0 पे आएगा, r है तो 1 पे आएगा। तो ये चीजें हम आपको चलिए टाइप करके ही आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम जैसे प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नेम और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 3। अब एक्चुअली में हमारा जो कृष्णा है तो हमारे यहाँ पे के हमारा 0 पे आ रहा, तो 0 1 2 एंड 3। तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, आउटपुट पे S आना चाहिए। तो हमारा ये S आउटपुट पे आ गया है। अगर हम जिससे कि हमें स्टार्टिंग से एंड तक का अगर हमें टाइप कराना है तो हम कैसे, अगर बीच का हम कोई कैरेक्टर्स रन कराना चाहते हैं कोड में तो हम कैसे करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे 5 डाल देंगे। तो हमारा जो 2 से 5 तक के कैरेक्टर्स होंगे वही टाइप होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जैसे डाला ISH टाइप होकर के हमारा आ गया। तो हम जो स्लाइसिंग होती है वो एक्चुअली में किस चीज़ के, जो हमारे स्ट्रिंग होता है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं स्लाइसिंग का। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको उसमें नोट्स में इन्वर्स के बारे में भी बताया था। तो हम यहाँ पे जैसे इन्वर्स के लिए करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे ही टाइप करेंगे और यहाँ पे हम जैसे ही रन करेंगे तो देखिएगा हमारा यहाँ पे जो इनपुट पे आएगा तो वो हमारा A आ जाएगा। ये देखिए तो हमारा यहाँ जो इनवर्स पे है तो वो हमारा 1 से काउंटिंग -1 से काउंटिंग होती है। तो ऐसे हम इसको भी फाउंड कर सकते हैं। तो हमारा ये स्लाइसिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी ये चीजें हो गई। फिर से हम नोट्स पे चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लाइसिंग के बारे में और क्या लिखा है। द इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग स्टार्ट ऑफ 0 to the length of -1 इन अ पाइथन। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इन ऑर्डर टू अ स्लाइसिंग स्ट्रिंग वी यूज टू फॉलोइंग सिंटैक्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे इंटीजर स्टार्ट, इंटीजर एंड। अब हमने इंटीजर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जैसे डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इंटीजर तो आपको पता है कोई भी अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं या कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो वो चीजें किस पे आ जाती हैं, इंटीजर्स पे आती हैं। तो एक हमें यहाँ पे स्टार्टिंग इंटीजर डाल देना है, एक इंट इंटीजर डाल देना। तो हमने यहाँ पे देखिए जैसे कि 0 to 3 डाला हुआ है तो हमारा KRI प्रिंट होके आ गया। हमने तो वहाँ पे आपको पूरा रन करके ऐसे ही दिखा दिया। तो हमने तो आपको इनवर्स और फॉरवर्ड, इसमें मैंने इनवर्स का नहीं बताया, खाली फॉरवर्ड का बताया है। तो हमने यहाँ पे दोनों को आपको कोड पे रन करके आपको बता दिया है। तो ये स्लाइसिंग का हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा निगेटिव इंडिसेस क्या होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो गाइस जैसे कि हम निगेटिव इंडिस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। और इस जो हमने नोट्स बनाई है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि आप डायरेक्ट वीडियो को ही सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि निगेटिव इंडिस कैन आल्सो बी यूज्ड इन द फिगर above 1 corresponds to the length -1 index to length -2। तो हमने यहाँ पे जैसे कि जो फिगर में हमारा जैसे हमने इसके लिए स्लाइस के लिए यूज किया था, वैसे ही स्लाइसिंग की तरह ही हम निगेटिव इंडिस के बारे में के लिए भी हम ऐसे ही यूज करेंगे।
तो हमने नेगेटिव इंडिस के बारे में आपको इन्वर्स में तो बता ही दिया कि कैसे आपका आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्लाइसिंग विथ स्किप। कैसे हम स्लाइसिंग में स्किप कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई दो वर्ड्स के लिए आपको बताया था कि कैसे हम दो वर्ड्स को एक साथ दो करेक्टर्स को हम कैसे पार्ट में डिवाइड करके प्रिंट करा सकते हैं। तो उनमें से हम कैसे स्किप करेंगे वो चीजें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ और कोड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम जैसे कोड पे आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने ये टाइप करके रखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, d इक्वल टू नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे 1 4 एंड 1। हमने जैसे इसको टाइप किया और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा देंगे। हमने डी इनपुट दिया है उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो हम जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो आप देखिएगा क्या इनपुट आ रहा है, RIS 1 एंड हमारा ये 4 एंड देन फिर हमारा क्या आ गया, यस आ गया। मतलब कि इसने हमारी जो वैल्यू है उसको स्किप नहीं की, मतलब कि हमने 1 to 4th पार्ट हमें मिल गया। तो एक वैल्यू इसने क्या कर दी, स्किप कर दी। क्योंकि देखिए आप जैसे कि यहाँ पे आप काउंट करेंगे 0 K है, R 1 है, I 2 है, S 3 है एंड H 4 है। तो हमें 1 to 4 के बीच में, 1 से लेकर के 4 तक के बीच में जो भी हैं 1 काउंट करके, और जो हमारा 4 के बीच में है वो वर्ड्स जो होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, वो हमें प्रिंट होकर के मिलेंगे। तो हमने तो यहाँ पे 1 पे देख लिया आपको। अब हम 2 पे यहाँ पे अगर टाइप करेंगे तो हमें 2 स्किप करके देगा। अभी तो हमने 1 डाला था तो 1 स्किप करके दिया, अब 2 डालेंगे तो हमारा 2 स्किप करके देगा। हम इसको डायरेक्ट रन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने जैसे 2 स्किप के लिए डाला तो हमारा खाली क्या आया, R, फिर I हमारा हट गया, S, फिर H हमारा हट गया। तो ऐसे ही आपका 1 स्किप हटते जाएगा। तो ये स्किप स्लाइसिंग जो है वो चीज इसमें देखिए कि हमने यहाँ पे लिख के भी दिया है, वी कैन प्रोवाइड स्किप वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ अवर स्लाइस लाइक दिस। वर्ड हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि वर्ड पे हमने अमेजिंग लिखा और यहाँ पे हमने वर्ड इक्वल टू ये हमने डाल दिया और हमारा क्या टाइप होके आ गया, MZN। अदर एडवांस स्लाइसिंग टेक्निक में क्या होगा, जैसे हमने वर्ड दिया, वर्ड के बाद हमें 0 से 7 तक के चाहिए तो हमारा पूरा दे दिया इसने। फिर हमने यहाँ पे जैसे 0 दिया और फिर से हमें वही चाहिए तो हमने इसने हमें पूरा ही दे दिया। बट हम अगर यहाँ पे क्या करें, जैसे कि हमने यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 7 की जगह हम यहाँ पे क्या कर दें, 3 डाल दें, 4 डाल दें, 1 डाल दें, तो हमें पार्ट में डिवाइड करके दे देगा। एक्चुअली में स्ट्रिंग जो विथ स्किप वैल्यू है वो हम ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं, या कि ऐसे हम प्रोग्राम पे इसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, पढ़ करके बता देते हैं कि सम ऑफ द मोस्टली यूज्ड फंक्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन और मैनिपुलेट स्ट्रिंग आर। लेन फंक्शन होता है, एक होता है लेन फंक्शन हो गया एक हमारा क्या होगा स्ट्रिंग एंड विथ, एक हमारा क्या हो गया स्ट्रिंग काउंट, जो कि हमारे कैरेक्टर्स या कि हमारे नंबर्स को काउंट करेगा। स्ट्रिंग कैपिटलाइज, जो हमारे स्ट्रिंग को कैपिटल करेगा। स्ट्रिंग फाइंड, जो कि हमारे किसी भी एक वर्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा, जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, जैसे कि हमने लिखा अमेजिंग ही लिखा, तो हमें इसमें से जैसे जेड फाइंड करना कि हमारा जेड कहाँ पे है, तो वो चीज हमें फाइंड करके दे देगा। और एक क्या है स्ट्रिंग रिप्लेस, हमें कोई ओल्ड वर्ड है उसके जगह हमें न्यू वर्ड डालना है। जैसे कि हमने कुछ भी एक वर्ड डाल दिया, उस वर्ड की जगह हमें कोई और वर्ड रिप्लेस करना है, तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमारे ये 6 फंक्शंस जो हैं स्ट्रिंग के, उसके बारे में हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम इनको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में देख रहे थे कि हमारे कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो हर एक फंक्शन के बारे में हम कोड में आपको बताएंगे, टाइप करके रन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, कैसे हम इनको शो कर सकते हैं किसी भी कोड के अंदर, वो सारी चीजें हम
देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम कोई भी स्क्रिप्ट या कि नोट्स की कोई एक स्टोरी आप लिख लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है, मैंने पहले से लिख ली है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ना जाए, इसलिए मैंने इसको पहले से टाइप करके रख लिया है। यहाँ पे हम सबसे इसको पहले क्या करेंगे, इसको एक हेडिंग दे देते हैं फंक्शंस को हम टाइप करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक फंक्शन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो लेन फंक्शन था उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लेन स्टोरी, और हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो भी आउटपुट आएगा, देखिए हमारा 89 आउटपुट आ गया है। तो इसका मीन्स ये है कि हमारा जो भी हमने स्टोरी लिखी है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो काउंट होकर के आ गए हैं। तो हमारे 89 कैरेक्टर्स हैं, वो हमने काउंट करके आपको आउटपुट पे दिखा दिया। तो लेन फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली में हमारा क्या होता है, कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड था वो हमारा स्टोरी एंड विथ, हमने वहां पे लिखा हुआ था, तो हम उसी का यूज करके एंड विथ का आपको बता देते हैं कि एंड विथ फंक्शन का आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से लिखना है प्रिंट, सॉरी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोरी डॉट एंड विथ फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे हम एंड विथ फंक्शन का यूज करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंदर जो भी हमारा लास्ट में होगा वर्ड उसको हम टाइप कर देंगे। तो हमारा जैसे कि हमने लास्ट में क्या लिखा था, नोट्स लिखा था, तो हम नोट्स लिखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराने के लिए कोटेड का यूज करेंगे, या कि आप कोई भी कोटेड का यूज कर सकते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल कोई भी कोटेड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नोट्स लिखेंगे और हम इसको रन करेंगे दोबारा से, तो हमारा इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो हमारी में एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूटेड एंड विथ, डिड यू मीन एंड विथ। तो यहाँ पे हमारा हमने एक मिस टाइप कर दिया है, यह हमारा एक्चुअली एंड्स विथ होगा। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नोट नहीं नोट्स लिखा हुआ था। तो हम यहाँ पे देखिए जैसे ही नोट्स लिखेंगे हमारा ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू होकर के आ गया। तो आप जो भी एरर आती है, जैसे कि मेरी एरर आई, मैंने आपको फाइंड करके एरर को बता दिया। एक्चुअली में थोड़ा कभी कभी मिस टाइप हो जाता है, तो ऐसे आप एरर को हटा सकते हैं। मैंने आपको एरर हटा के भी आपको दिखा दी। उसके बाद हम आपको थर्ड जो हमारा फंक्शन है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से प्रिंट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो हमारा थर्ड फंक्शन है काउंट, उसको हम टाइप करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोरी डॉट काउंट, और उसके अंदर हम क्या लिख देंगे, जैसे कि हमें क्या काउंट करना है, वाई काउंट करना, कि कितने टाइम हमने पूरी स्टोरी में वाई को यूज किया है। तो अब देखिए फिर से हमारा एक आ गया है एरर, तो हम क्या करेंगे, इसको कोटेड के अंदर यूज नहीं किए हैं, तो हम सिंगल कोटेड का ही यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ जैसे ये किया, हमने कितने टाइम यूज किया है, 2 टाइम यूज किया है। कोई भी वर्ड काउंट कर सकते हैं, डी काउंट कर सकते हैं, तो डी काउंट करेंगे हम, डी हमने कितने 4 टाइम यूज किया। तो ये हमारा काउंट फंक्शन हो गया जो कि वर्ड को, वो कैरेक्टर्स को
काउंट करता है कि कितने टाइम आपने यूज किया है। उसके बाद हम कैपिटलाइज फंक्शन का यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप कैपिटलाइज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से वही लिखेंगे, स्टोरी डॉट और उसके अंदर हम क्या लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ओ जो है वो पहले से ही कैपिटल था, और कैपिटलाइज फंक्शन का एक्चुअली में काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कैपिटलाइज फंक्शन होता है वो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता है। स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा कैपिटलाइज करेगा। तो हम आपको रन करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा क्या आता है। तो देखिए इसने हमारा ओ को कैपिटल कर दिया, फर्स्ट हमने यहाँ पे स्मॉल कर दिया था तो वो हमारा कैपिटल होकर के आ गया। तो हमारा जो कैपिटलाइज फंक्शन है वो एक्चुअली में क्या करता है, कैपिटलाइज का वो काम करता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो हमारा क्या है, फाइंड। तो वो फाइंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। फाइंड फंक्शन जो होता है वो वर्ड को फाइंड करता है एंड रिटर्न इंडेक्स में रिटर्न करके हमें देता है फर्स्ट ऑकरेंस दैट द वर्ड इन द स्ट्रिंग। तो अब आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे दोबारा से और यहाँ इसके अंदर हम लिखेंगे स्टोरी डॉट फाइंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे अपॉन। अपॉन डालेंगे, जैसे ही हम अपॉन डालेंगे तो हमारे यहाँ पे ये 5 होकर के आ जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें 5 काउंट होकर के हमारा आ गया। तो अब हम इस चीज को जैसे कि दोबारा से हम इसको कैसे हम पता करेंगे कि हमारा अपॉन कैसे आया है। तो इस चीज को हम ऐसे काउंट करके आपको दिखा देते हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो हमारा जो अपॉन है वो हमारा 5th नंबर पे आ रहा है। तो हमारा अपॉन हमारा यहाँ पे टाइप होकर के आ गया। अब हम यहाँ पे जैसे अपॉन को हटा देते हैं, वंस लिख देते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी वंस। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आउटपुट पे 0 आ जाएगा। 0 इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमारा ये फर्स्ट कैरेक्टर है, तो इसको 1 हो गया तो हमारा ये यहाँ पे 0 आ गया। तो अब ऐसे हम थर्ड जो हमारा है नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है उसको हम यूज करके देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा क्या है, रिप्लेस है। रिप्लेस का हम यूज करके आपको दिखा देते हैं स्टोरी डॉट रिप्लेस, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, राम, सॉरी राम एंड क्या कर देंगे इसको, राम की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, जैसे कि हम सॉरी हमने तो राम वर्ड का यूज ही नहीं किया है, हमने संदीप वर्ड का यूज किया है। संदीप की जगह हम क्या कर देंगे, राम को रिप्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे राम को रिप्लेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम इसको प्रोग्राम को जैसे ही रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यूट्यूबर नेम राम हु, और जबकि हमारा क्या था यहाँ पे संदीप था, तो संदीप की जगह हमारा क्या आ गया, राम आ गया। तो हमारा जो रिप्लेस था वो हमने आपको यहाँ पे रन करके आपको दिखा दिया। तो ये हमारे जो फंक्शन है, सारे फंक्शंस के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया कि जो हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस चीज के लिए यूज होते हैं, कहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको इसमें बता दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं वीडियो में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, तो हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं वो आगे हम वीडियो में चलिए देखते हैं कि हमको इनका यूज कैसे करना है।
तो चलिए गाइस, escape की सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर बैकस्लैश sequence characters comprises more than one character but represents one character when used within the string। हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं हम आपको चलिए दिखाते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक लिख के रखा हुआ है कि राम इज अ गुड बॉय। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे एक चीज जैसे कि हमें रन करना है, साथ में अगर हमको जोड़ना है तो हम यहाँ पे अगर लिख दें ही इज वेरी गुड, और हम यहाँ पे क्या कर दें प्रिंट कराएं, और प्रिंट कराएंगे और हम यहाँ पे अगर लिख दें स्टोरी, तो क्या हमारा ये दोनों चीजें साथ में प्रिंट होकर के आएंगी? नहीं आएंगी। हमारा यहाँ पे ही इज नॉट डिफाइंड, ही जो हमारा है वो नॉट डिफाइंड है। तो हम इसको अगर न्यू लाइन के साथ अगर जोड़ना चाहते हैं तो हम कैसे जोड़ेंगे, पहले वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, अब जैसे कि हमने यहाँ पे स्टोरी बस अगर प्रिंट करानी है तो हमारा ये तो नॉर्मली रन हो गया। अब हम जैसे कि अगर जो escape सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं उनका यूज हम कैसे करेंगे वो हम आपको इसमें दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बैकस्लैश और एन का यूज करके हम क्या कर देंगे, ही इज वेरी गुड। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हमारा तो देखिए दोनों लाइन हमारी एक साथ टाइप होकर के आ गई। अब इसमें अगर हम टैब का यूज करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर आपको दिया हुआ है टैब, तो टैब का यूज आप कैसे करेंगे वो आपको मैं चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, ही के पहले आप बैकस्लैश टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें टैब होकर के आ गया, हमें यहाँ पे स्पेस मिल गया। तो ऐसे ही जो हमारे और भी escape सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। जो हमारा सिंगल क्वेटेड है तो सिंगल क्वेटेड को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, डबल बैकस्लैश का यूज करके बैकस्लैश कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे सिंगल बैकस्लैश का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं चेंज मिलेगा, हमारा सेम वैसे ही के वैसे ही आएगा, हमारा यहाँ पे खाली ये टाइप हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे डबल बैकस्लैश का यूज करते हैं तो आप देखिए हमें यहाँ पे सिंगल बैकस्लैश फिर से हमें टाइप होकर के आ गया। तो यही चीजें हैं जो escape सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप स्ट्रिंग के बारे में अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कैसे स्ट्रिंग का हमें यूज़ करना है, इस चीज़ के बारे में आपको पता चला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और प्लीज़ हमारे चैनल इजी टेक कोडिंग को